शांति। आज बाबा की मुरली है 16/10/1969 की। इस मुरली में बाबा पांडव सेना को विशिष्ट शिक्षाएं दे रहे हैं और आध्यात्मिक तैयारी करने की सलाह दे रहे हैं। परखने की शक्ति जो अष्ट शक्तियां हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आधार होता है, आधार के बिना मंजिल संभव नहीं है, मंजिल बनाना। ठीक उसी प्रकार से परखने की शक्ति के बिना अन्य शक्तियों का हम सही प्रयोग कैसे करें। पहला काम ही होता है परखना, फिर दूसरा होता है निर्णय लेना और फिर तीसरा है सही कदम उठाना। आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत साधन है, लेकिन अगर आप सही कदम नहीं उठा रहे तो आप हार जाएंगे, आप सफल नहीं होंगे। आपने देखा होगा असुरों को देवताओं से हमेशा अधिक शक्तिशाली दिखाया गया। उनके पास साधन भी है, हथियार भी है, रथ भी है, सब कुछ है। देवताओं के पास युक्ति है, परखने की शक्ति है, साधन कम है, लेकिन कब कौन सा साधन यूज करना है वो उनको पता है और इसलिए वे कम साधन में भी बड़े से बड़े असुर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो परखने की शक्ति का बहुत महत्व। अष्ट शक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो है परखने की शक्ति। शुरुआत है, अगर आपके शुरुआती कदम ही गलत दिशा में पड़ गए तो फिर अब आप मंजिल को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, आप विजयश्री को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पांडवों को ये मुरली खासकर पांडव सेना अर्थात भाइयों को समर्पित है। परखने की शक्ति वैसे तो सबको आवश्यक है, लेकिन बाबा कहते हैं भाइयों को बहुत आवश्यकता है। क्यों बहुत आवश्यकता है? बाबा कहते हैं यदि परखने की शक्ति होगी तो दुनिया के कार्य अर्थ जाते हो। दुनिया में काम के लिए कौन जाते हैं? भाई जाते हैं। आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध भी रखना पड़ता है। जहां भाई नहीं है वहां बहनें भी रखती हैं, संबंध रखना पड़ेगा। तो परखने की प्रैक्टिस होने के कारण बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं है तो बाहर का संसार तो बहुत ही मायावी हो गया है। वो आपको छल लेगा, आपको ठग लेगा, मीठा मीठा
खोल के पहले आपका हितैषी बनेगा, आपकी राज की बातों को जानेगा, उसके बाद में फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। तो आप हार गए ना। तो बाबा कहते हैं कि विशेषकर गोपों के सामने बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जो भाई है, वर्ग है, क्योंकि वो तो हमेशा समझो कुरुक्षेत्र में है, हमेशा चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं। तो उनके सामने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, और अगर लोगों को नहीं परख पाए तो नुकसान उठा लेते हैं। बाबा कहते हैं इसे छोटी बात नहीं समझो, इसे छोटी बात नहीं समझो। हाँ, परखने की शक्ति बहुत बड़ा महत्व है इसका। अगर परखने की शक्ति नहीं होगी तो विजयी नहीं बन सकी, कितना भी साधन संपन्न आप। रावण क्यों विजयी नहीं बन पाया? परख नहीं पाया कि राम नारायण है। अगर ये परख जाता तो क्षमा मांग लेता, उस क्षमा में भी उसकी विजय हो जाती। अपने ही परिवार के अंदर कहां तक परख सकते हैं? बाहर तो परखना ही है, बाहर वाले बहुत खतरनाक हैं, अंदर वाले उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो इतने खतरनाक जरूर है कि आपके पुरुषार्थ को ढीला करा सकते हैं अपने बोल, अपने वृत्ति के द्वारा। आपकी बातों को इधर से उधर लगाकर आपके सामने एक नई झंझावात पैदा कर सकते हैं अंदर के लोग। इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिस कहां करो? बाहर के लोगों को भी परखने की प्रैक्टिस करो और अंदर के लोगों को भी परखने की कोशिश करो। तो बाबा कहते हैं कि अपने ही परिवार के अंदर कहां तक परख सकते हो, किन किन चीजों को परखना है, किन किन चीजों को परखना है। बाबा कहते हैं परिस्थितियों को परखना है। दूसरा, जो संकल्प विकल्प वाली आत्माएं हैं, ये बाहर कम मिलेंगी, अंदर आपको ऐसी आत्माओं को परखना है और उसी आधार पर उनसे संबंध बनाने हैं, उनसे व्यवहार करना है। और तीसरा, वर्तमान समय को परखना है, भविष्य को परखना है। ये तीन चीजों को परखना है, परिस्थितियों को, आत्माओं को और वर्तमान एवं भविष्य। ये शक्ति आप में आनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि आप इन सब बातों को परख सको, इसके लिए साधन क्या है, कसौटी क्या है, लिटमस क्या है, कैसे आप परख सकोगे, क्या अपनाओगे? तो इसकी सबसे बढ़िया साधन है, बाबा कहते हैं, साफ शुद्ध रिफाइन बुद्धि। बुद्धि आपकी जितनी साफ होगी, स्वच्छ होगी, रिफाइन होगी, परख शक्ति उतनी ही अधिक होगी। बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि स्थिर हो, एक ही की याद में हो और एक के ही कार्य में हो। जो बाबा ने हमें कार्य दिया है उसी कार्य में बुद्धि लगी रहे, उसी की याद में रहे, और स्थिति कैसी हो, एक रस हो। तो आप
इन बातों को परख सकेंगे। अगर आपकी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं, तो जब आप किसी चीज को परखने चलेंगे तो उसमें व्यर्थ संकल्पों की मिलावट हो जाएगी, मिक्स हो जाया करेंगे और आप सही चीज को परख नहीं पाएंगे। दूसरा, ये जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, ये बुद्धि को थका देते हैं। अंदर झंझावात चलता रहे, आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस बात को कि अगर अंदर जो चल रहा है तो बुद्धि क्या होती है, थक जाती है और थकी हुई बुद्धि कमजोर हो जाती है। और जब कमजोर बुद्धि है तो निर्णय लेने में, परखने में उतनी शुद्धता नहीं रख सकती। कहते भी सुने होंगे, जल्दबाजी में थे, थके हुए थे, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाए, गलती हो गई। तो ऐसे उपाय क्या है कि हमारे बुद्धि में व्यर्थ संकल्प न चले? उसका उपाय कहते हैं, बाबा ने जो मंत्र दिया है उसी के लगन में मगन रहो तो बुद्धि शक्तिशाली बनी रहेगी। बुद्धि को इधर उधर भटकने ना दो। अच्छे अच्छे गीत सुनो, बाबा के ज्ञान का चिंतन मनन करो, अच्छे लोगों से बातचीत करो, अच्छी चर्चाएं करो। अच्छी अच्छी चीजों में बुद्धि बिजी रखोगे तो व्यर्थ की कूड़ा करकट बुद्धि में नहीं आएगा और आपकी बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। तो बुद्धि कहाँ बिजी रखे? एक में, एक के ही कार्य में, एक के ही चिंतन में, है ना, सद चर्चा में, सत्संग में। ऐसे हम बुद्धि को इतना बिजी रखें कि व्यर्थ आने का समय ही न मिले उसको। फिर बाबा यहां कहते हैं, बच्चे, क्वेश्चन किया था ना शुरू में बाबा कि देखने की शक्ति कहां तक आई है, परखने की शक्ति कहां तक आई है। तो परखने वाले पे बाबा ने बता दिया। देखने की शक्ति पे कहते हैं बाबा कि बच्चे, सांप को देखते हो या मणि को देखते हो? बाबा शरीर को सांप कहते हैं और आत्मा को मणि कहते हैं। तो देखने का तरीका क्या है? आत्मिक दृष्टि से देख रहे हो संसार को या दैहिक दृष्टि से देख रहे हो? बाबा कहते हैं, जिसको देखोगे वही बन जाओगे। अगर मणि को देखोगे तो माला के मड़के बन जाओगे, विजयी माला के मड़के बन जाओगे। और अगर सांप को देखोगे तो सांप बन जाओगे, अर्थात देह अभिमानी बन जाओगे। ऐसे फिर बाबा कहते हैं कि परखने, परवाने की तरह समा को ही देखना है। जैसे परवाना किसको देखता है? समा को ही देखता है। ऐसे आपको शिव बाबा को देखना है, आत्मा को देखना है, सांप को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं कि पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा और शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। फिर बाबा आगे कहते हैं कि स्नेही जो होते हैं वो योगी होते हैं, अर्थात शक्तियां योग ज्यादा करती हैं, योगी होती हैं। अब यहां पे संतुलन लाना है। अर्धनारीश्वर रूप दिखाते हैं, आधा स्त्री का शरीर, आधा पुरुष का। तो ऐसे सबको अर्धनारीश्वर बनना है। पांडव ज्ञानी तू है, स्नेही नहीं है, उतने योगी नहीं है, पर संपूर्णता कहां से है? शक्तियां स्नेही है, योगी है, समझ कम है उनके, वो भी संपूर्णता नहीं है। इसलिए अपने अंदर जो नहीं है उसको डेवलप करना है, बैलेंस में आना है, संतुलन लाना है अपने व्यक्तित्व में, अर्धनारीश्वर बनना है। स्त्री वाले भी गुण लाने हैं अपने अंदर, पुरुष वाले भी गुण लाने हैं अपने अंदर। और ये तभी आएगा जब अपने को आत्मा समझोगे,
भाई समझोगे तो बहन वाले गुण नहीं आएंगे, बहन समझोगे तो भाई वाले गुण नहीं आएंगे, आत्मा समझोगे दोनों गुण आ जाएंगे। और इसको कहते हैं बैलेंस। इस जन्म में भाई हैं, इस जन्म में बहन है, ऐसे समझना है बस। केवल पार्ट तो ऑलराउंडर बजाना है, ऐसे अपने को आत्मा समझो। तो बहनों को ज्ञानी तू आत्मा बनने का विशेष पुरुषार्थ करना है, और भाइयों को स्नेही तू आत्मा बनने का विशेष पुरुषार्थ करना है, तब जाके संतुलन बैठेगा। ऐसे फिर बाबा कहते हैं अवतरित स्थिति में होकर सेवा करो, कि हम अवतार हैं। बाबा ने कहा है कि जैसे अभी दोनों ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों दादी के तन को लोन लेकर उसमें अवतरित होते हैं और ईश्वरीय कार्य करते हैं, ऐसे आप भी समझो कि मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं सेवा कार्य के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। जग में पुराने रहते हैं हम जग परिवर्तन के खातिर। मतलब कोई इच्छा नहीं है, बस ईश्वरीय सेवा के लिए हमने इस शरीर को लोन लिया है, हम इसमें अवतरित हुई आत्मा है, ऐसे समझो। बाबा ऐसे कहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं जैसे दिन में दोपहर शब्द उसमें आया है, जैसे दोपहर में शरीर की ड्रिल करते हो, शरीर का योगा करते हो, ऐसे सुबह अमृत बेले बुद्धि की ड्रिल करनी है। बाबा कहते हैं चात्रक बनना है। चात्रक पक्षी क्या होता है? स्वाति की एक बूंद के लिए ऊपर चोंच किए हुए हमेशा देखता रहता है, पड़ा रहता है। ऐसे आपको ज्ञान अमृत की एक एक बूंद के लिए चात्रक बनना है। चकोर होता है जो चंदा को निहारता रहता है। ऐसे आपको शिव बाबा को निहारते रहना है। और जो ज्ञान चंद्रमा बन चुके हैं, जो बाबा के बच्चे, अनन्य बच्चे जिनको बाबा कहता है, ऐसे बच्चों से भी गुरु ग्रहण करना है, क्योंकि चात्रक ही चरित्रवान बनते हैं। बाबा कहते हैं जो इस प्रकार से ज्ञान का चात्रक है, चरित्र का चात्रक है, वही चरित्रवान बनता है। अच्छा, ओम शांति।